हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट उपसहसर्जन यौगिक की जो शब्दावली थे उनके डिफिनेशन यानी उनकी परिभाषा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ उपसहसर्जन यौगिक की शब्दावली के डिफिनेशन, इनकी सहायता से हमको उपसहसर्जन यौगिक के आयुपीसी नाम सीखने में बहुत हेल्प मिलेगा। और एक चीज और, उपसहसर्जन यौगिक जो आईपीसी नाम, ये बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी है, बहुत आते हैं। तो आइए हम उन्हीं को सीखने के लिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता दे रहा हूँ एक जटिल यौगिक की जो यहाँ पर लिखे गए एग्जाम्पल जो शब्दावली थे उनको हम एक बार डिफाइन करेंगे, फिर इनके डेफिनेशन। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एक लिख रहे हैं छोटा सा Fe, और छोटे बॉक्स में क्या था भाई Cl था। क्या था Cl। उसके बाद बड़े बॉक्स में क्या था K4। अब ये जो छोटा सा कंसेप्ट है आपको बताया गया था कि जो छोटा वाला बड़ा बॉक्स है, पहले छोटे कराए दो, बड़े बॉक्स का नाम क्या था कोऑर्डिनेशन। क्या था कोऑर्डिनेशन स्फेयर। क्या था भैया स्फेयर। इसकी हिंदी क्या थी क्षेत्रीय मंडल, या हम कह सकते हैं कि उपसहसर्जन मंडल, उप सह संयोजन मंडल। क्लियर। इसकी बात है। अब देखिए हम इन्हीं की डेफिनेशन सीखेंगे, इससे हम बहुत ही मजा आने वाला है, इनसे हमको हेल्प मिलेगा यूपीएससी में। अब एक चीज मैं बता दूं भाई, छोटा जो बॉक्स में है यहाँ पर थोड़ा सा लिगेंड की तरह दिखा दे, बड़े बॉक्स एक छोटे बॉक्स की तरह दिखा दे। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, इसका नाम है लिगेंड। क्या नाम है लिगेंड। क्लियर। अब ये जो लिगेंड है इसकी अगर एक्चुअल हिंदी देखा जाए तो सहलग्नी होता है। क्या होता है सहलग्नी। क्लियर, समझ वाली बात। अब यहाँ पर जो एक हमारा छोटा सा मेटल दिख रहा है आयरन, इसका नाम है सेंट्रल। क्या नाम है सेंट्रल मेटल एटम। सबसे खतरनाक है सेंट्रल मेटल एटम, जिसकी हिंदी बताई गई थी भाई केंद्रीय धातु परमाणु। क्या नाम है केंद्रीय, क्लियर, धातु परमाणु। अब ध्यान सुनिएगा, किसी किसी बुक में बताया गया था भाई कि इसको हम आयन से बोलते हैं, परमाणु जगह केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। हालांकि हम यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु लिख रहे हैं, लेकिन किसी किसी बुक में इसी चीज को केंद्रीय धातु आयन लिखा गया। क्लियर। चलो अब एक हम बता दें, इसका नाम भैया काउंटर आयन। क्या नाम है काउंटर आयन, यानी हिंदी इसकी क्या होगी, पहले इसका एग्जैक्टली नाम बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव काउंटर आयन होता है। पॉजिटिव क्या होता है भैया, पॉजिटिव काउंटर, क्लियर, आयन। अब इसका जो होता है ना, इसका जो अगर हम बात करें कौन सा आयन है, सहायक आयन। कौन सा आयन भैया, सहायक। इसकी हिंदी क्या होती है सहायक, यानी धनात्मक सहायक आयन। धनात्मक धनात्मक सहायक आयन। क्या है सहायक आयन। बात समझ आएगा। चलो अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, याद रखिएगा कि भाई लिगेंड के नीचे, यानी लिगेंड कहीं लिखा गया उसके नीचे जितना नंबर लिखा जाएगा उसको हम बोलते हैं उपसहसर्जन संख्या। क्या बोलते हैं, जैसे होता है ऑक्सीकरण संख्या, अपचयन संख्या जो भी होता है, हालांकि ऑक्सीकरण होता है अपचयन संख्या नहीं होता। तो इसी तरह हम बोलेंगे उपसहसर्जन संख्या। क्या बोलेंगे इसको, उप संयोजन। क्या भैया उपसहसर्जन संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या। क्लियर, समझ आई बात सबको। अब हम ये जो कंसेप्ट, यानी हमने बोला ना भाई कि आज हम लोग सीखेंगे जटिल यौगिक शब्दावली के बारे में। तो इन शब्दावली के आज डिफिनेशन सिखाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर, जिससे हमारे पूरे इस उपसहसर्जन यौगिक यानी ये पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आईपीसी सीखने में हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा आईयूपीएससी हर बोर्ड के एग्जाम में आता है वो 5 नंबर की। क्लियर। चलिए हम लोग बस छोटे छोटे कंसेप्ट से 5 नंबर को सीख लेंगे कैसे हुआ है। पहले इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं उस कंसेप्ट को। चलिए मैं जो ऊपर लिखा गया जटिल यौगिक, यानी ये जटिल यौगिक लिखा गया, हम एक एक कंसेप्ट यानी एक एक पार्ट के बारे में, एक एक शब्दावली के बारे में डेफिनेशन सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम देसी भाषा में। ध्यान सुनेगा। सबसे पहले भैया हम बता दे रहे हैं यहाँ पर क्या, एक हमारा छोटा सा ये बड़ा बॉक्स, पहले बड़े बॉक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्या बताया गया था उपसहसर्जन मंडल, यानी लिख दे रहा हूँ उप सह संयोजन। क्या है उपसहसर्जन मंडल। क्लियर, यानी परिसर भी बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं परिसर।
इसकी इंग्लिश क्या लिखा गया था भाई? कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इसलिए ध्यान सुनिएगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बट इसके बारे में समझना बहुत कंपल्सरी है। क्या है भाई? देखो, पहली बात अगर इसको डिफाइन करना तो क्या बताओगे? बोलोगे कि उपसंयोजन यानी उपसंयोजन परिसर वह परिसर जिसके अंतर्गत लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा जाता है। अतः इसकी सहायता से जटिल यौगिक में जो केंद्रीय धातु होते हैं लिगेंड, उनकी ज्यामिति बहुत आसानी से व्याख्या की जाती है। बस ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार और बता देना भैया, ये जो उपसंयोजन मंडल है, कौन सा? उपसंयोजन मंडल। क्लियर? उपसंयोजन जो मंडल, समझ आई बात? किसी को दिक्कत नहीं ना? हमने बोला कि भैया कि जो उपसंयोजन मंडल है, देख लो साफ साफ। क्लियर? तो भाई हमने बोला कि जो उपसंयोजन मंडल ये होता क्या है? हमने बोला कि जो जटिल यौगिक में बड़ा बॉक्स होता है, यानी पहली बात तो हम लिखेंगे भाई इसे, क्या बोलते हैं भैया? इससे बड़े बॉक्स के द्वारा, बड़े बॉक्स यहाँ पर लिख दे रहे हो, बड़े कोष्टक के द्वारा, किसके द्वारा? के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो द्वारा मेरा डेंजरस है, प्रदर्शित करते हैं। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर है, लिख दे रहा हूँ कंटेंट अच्छा हो ताकि। और उसके बाद अतः, क्या भैया? अतः इसमें, बस ज्यादा नहीं, कुछ देसी भाषा में लिखना है भाई, एकदम सिंपल था। इसमें केंद्रीय धातु, यानी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम व लिगेंड, बस ज्यादा कुछ नहीं, लिगेंड को लिखा जाता है। ठीक है? किसी को दिक्कत आई बात समझ? हमने क्या बोला भाई कि उपसंयोजन परिसर, यानी उपसंयोजन परिसर क्या बोलते हैं भैया? इससे बड़े बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसमें क्या लिखा जाता है? सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड को लिखा जाता है। और यह जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की क्या करता है? ज्यामिति को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखो भाई सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड हमारा आएगा लिगेंड। सबसे खतरनाक वर्ड है लिगेंड, ध्यान सुनिएगा, जिसकी हिंदी होती है सहलग्नी। क्या है? सहलग्नी। सबसे डेंजरस वर्ड है भाई। लिगेंड क्या होता है? परमाणुओं का वह समूह या वह क्रियात्मक समूह, या सिंपल तो बोल सकते हैं जटिल यौगिक में वह समूह जो दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, सॉरी, जो दो इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु को देता हो। देखो, यानी बोलोगे परमाणु, सिंपल से बात भैया है, परमाणु का वह समूह जो जटिल यौगिक, क्या भैया? यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन, क्या होता भैया? इलेक्ट्रॉन देता हो, एकदम ज्यादा नहीं डेंजरस, बस नॉर्मल देता हो, तो उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे लिगेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं। समझ में आ रही बात? और सबसे इंपॉर्टेंट नोट की बात यहाँ पर ये भैया, लिगेंड जो होता है अकॉर्डिंग टू लेविस, इसके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग ये बेस होता है, यानी लुइस के जगह कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में लुइस, हम तो बोलते हैं भैया लेविस। लुइस के अनुसार, किसके अनुसार? लुइस के, थोड़ा सा मेरा, लुइस के अनुसार, ध्यान सुनिएगा, क्या होता है? यह क्षार होता है। क्या होता है? लुइस के अनुसार क्षार होता है। बस कितना लिख दोगे, मैं बता दे रहा हूँ। लिगेंड की पूरी बात अगर पेपर में आएगा ना, 2 नंबर में आता है। कभी कभी लिगेंड किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु किसे कहते हैं, इतना लिख दोगे ना भैया, पूरा नंबर मिलेगा, मेरी पूरी गारंटी। समझ बात? लिगेंड किसे कहते हैं भाई? परमाणुओं का वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन देता हो, बस उसी को क्या बोलते हैं? लिगेंड। और कुछ है नहीं इसमें। क्लियर? समझ में आ रही बात को? अब देख लो एक थर्ड, ये सबसे खतरनाक वर्ड है, जो केंद्रीय धातु परमाणु, क्या नाम है भैया? केंद्रीय, ध्यान सुनिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, जिसको हमने क्या बोला भैया? नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? सेंट्रल मेटल, बहुत डेंजरस है, मेटल एटम्स। क्या भैया? एटम। इसकी थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसकी इंग्लिश की है
अब ये क्या होता है, एकदम डेंजरस कहानी। ये देता है तो क्या करेगा, बोलोगे कि जटिल यौगिकों में वह परमाणु, जटिल यौगिकों में वह परमाणु, देखो लिख रहा हूं मैं, ध्यान सुनेगा, जटिल यौगिकों में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर सिंबल बना देना, जो इलेक्ट्रॉन को लेता हो, क्या करता, हमने क्या बोला भैया कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं भैया, देखो जब मतलब बोला गया कि जटिल यौगिक में या जटिल यौगिक में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को देता हो, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, तो उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, क्या बोलते हैं उसे, केंद्रीय, ध्यान सुनिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु, थोड़ा सा वर्ड को याद रखिएगा, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। किसी कोई दिक्कत इस वर्ड से नहीं ना। अब एक चीज और, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड होता है क्षार, तो ये क्या होगा, अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। लुईस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, ये क्या होता है भैया, अम्ल होगा। लिख रहा हूँ नोट में सेकंड पॉइंट, हमने क्या बोला भैया कि लुईस के अनुसार क्या होता है, अम्ल होता है। एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, वह परमाणुओं का समूह, यानी वह परमाणु समूह या जटिल यौगिक में वह परमाणु जो लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन लेता हो या जो 2 इलेक्ट्रॉन लेता हो, सिंपल, जटिल यौगिक में वह परमाणु जो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता हो, उसे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। कई तरीका से बोल सकते हो, लेकिन जो इजी लगे उसे दो। मैं बता दे रहा हूँ, जटिल परमाणु में वह परमाणु जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता हो, बस उसे बोलेंगे लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्लियर, बस हो गया भाई, ये होगा। अब उसके बाद एक और टॉपिक है, अब ध्यान बता दे रहा हूँ भैया, ये क्या होता है, उपसंयोजन, सॉरी क्या बोला गया था, क्या बोला गया था इसका नाम, पॉजिटिव काउंटर आयन, ठीक है। अब इसके बारे में सीख लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बताएंगे। अब ध्यान सुनेगा, हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है भैया, पॉजिटिव काउंटर आयन। कौन बच रहा है, पॉजिटिव काउंटर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वह परमाणु या वह धातु जो जटिल यौगिक में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना कर रखता हो, बस सिंपल से भैया, वह परमाणु जो जटिल यौगिक में विद्युत उदासीनता को बना कर रखता हो, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव काउंटर आयन। बस यही। एक और छोटा सा नंबर भैया यहाँ पर देख लो, ये क्या होता है, वह संख्या जो जटिल यौगिक में उपसंयोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी हो, उपसंयोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े, उसे बोलते हैं उपसंयोजन संख्या। यही है शब्दावली, बढ़िया से इसको तैयार कर लो और जो आईयूपीएसी में हेल्प करेगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लिगेंड के पार्ट, लिगेंड क्या होता है, ढेर सारा, उसके बाद फिर चलेंगे डायरेक्ट आईयूपीएसी रूल पर, क्लियर।